बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय, मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अब आप प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों का वर्णन सुनेंगे। उन सभी भक्तों के नाम इस प्रकार हैं। प्राचीन वराही जी, सत्यव्रत जी, रघुगण जी, सगर जी, भगीरथ जी, महर्षि वाल्मीकि जी, स्वपक्ष वाल्मीकि जी और मिथिलापुरी के राजा आदि जो गोविंद भगवान को प्राप्त करने वाले मार्ग पर चले, रुक्मांगद जी, हरिश्चंद्र जी, भरत जी, परम उदार दधीची जी, सूरथ जी, सुधनवा जी, शिव जी, अति शुद्ध बुद्धि वाली बलि की पत्नी विद्यावली जी, नीलध्वज जी, मोरध्वज जी, ताम्रध्वज जी और अलर्क जी, इन सभी भक्तों की कीर्ति में मेरा अनुराग हो, मैं उस रंग में रंग जाऊं। इनके चरण कमलों की धूलि को मैं प्रत्येक जन्म में मांगता हूँ। बोलो सभी भक्तों की जय। श्री नाभादास जी द्वारा परिगणित भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले इन भक्तजनों का पावन चरित्र संक्षेप में इस प्रकार से वर्णित है। श्री प्राचीन वराही जी, बोलो प्राचीन वराही जी महाराज की जय। आदि राज महाराज पृथु के विमल वंश में श्री हवीरधान की पत्नी हवीरधानी से बराही शद, गए, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा हुए। इनमें महाभाग वरहिसद यज्ञादि कर्मकांड और योग आदि में कुशल थे। अपने परम प्रभाव के कारण उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। राजा बरहिसद ने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कोशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर ये प्राचीन वराही के नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन वराही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या सत्यद्रुति से विवाह किया था, जिससे प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए थे, जिनका नाम पूर्व आ चुका है। राजा प्राचीन वराही का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। इनकी अगाध कर्म निष्ठा को देखकर देव ऋषि नारद जी ने विचार किया कि यदि यह निष्ठा भगवान में लग जाती तो राजा का कल्याण हो जाता। दूसरी बात यह भी थी कि विविध धर्मानुष्ठानों से इनका हृदय शुद्ध भी हो गया था, अतः ये अब उपदेश के परम अधिकारी भी हो गए हैं। यह विचार कर एक बार अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु श्री नारद जी ने आकर उन्हें तत्वोपदेश दिया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। वह तो कर्मों से मिलने का नहीं, यथा नास्त्यकृतः कृतेन, अर्थात मुंडोपनिषद अर्थात किए जाने वाले कर्मों से अकृत अर्थात स्वतः सिद्ध नित्य परमेश्वर निश्चय ही नहीं मिल सकते। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप ही मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। क्योंकि जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारारण्य में ही भटकता रहता है। उसे परम कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राचीन वराही ने स्वर्ग की कामना से बहुत ही हिंसा प्रधान यज्ञ भी किए थे। श्री नारद जी ने कृपा करके
राजा को दिव्य दृष्टि देकर कहा, राजन देखो देखो, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा दी गई पीड़ा को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपनी लोहे की सींगों से छेदेंगे। अरे, यज्ञ में पशुओं की बलि देने वालों की तो बात ही क्या, पशु बलि का समर्थन करने वाला पतित हो जाता है। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी सिद्धलोक को चले गए। तब राजऋषि प्राचीन वराही भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिला आश्रम को चले गए। वहां उन्होंने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। बोलो श्री प्राचीन वराही जी महाराज की जय। श्री सत्यव्रत जी की कथा 56 में मत्स्यावतार के प्रसंग में आई है, जो आप सुन चुके हैं। राजा रघुगण और जड़ भरत जी की कथा आप सुने। आप बोलो राजा रघुगण और जड़ भरत जी महाराज की जय। प्राचीन काल में भरत नाम के एक महान प्रतापी एवं भगवत भक्त राजा हो गए हैं, जिनके नाम से यह देश भारत वर्ष कहलाता है। अंत समय में उनकी एक मृग शावक में आसक्ति हो जाने के कारण उन्हें मृत्यु के बाद मृग का शरीर मिला और मृग शरीर त्यागने पर वे उत्तम ब्राह्मण कुल में जड़ भरत के रूप में अवतीर्ण हुए। जड़ भरत के पिता आंगिरस गोत्र के वेद पाठी ब्राह्मण थे और बड़े सदाचारी एवं आत्मज्ञानी थे। वे शम, दम, संतोष, क्षमा, नम्रता आदि गुणों से विभूषित थे और तप, दान तथा धर्माचरण में रत रहते थे। भगवान के अनुग्रह से जड़ भरत को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी, अतः वे फिर कहीं मोह जाल में न फंस जाएं, इस भाव से बचपन से ही निसंग होकर रहने लगे। उन्होंने अपना स्वरूप जानबूझकर उन्मत्त, जड़, अंधे और बहरे के समान बना लिया और इसी छद्म वेश में वे निर्द्वंद होकर विचरने लगे। उपनयन के योग्य होने पर पिता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और वे उन्हें शौचाचार की शिक्षा देने लगे, परंतु वह आत्मनिष्ठ बालक जानबूझकर पिता की शिक्षा के विपरीत ही आचरण करता। ब्राह्मण ने उन्हें वेदाध्ययन कराने के विचार से पहले 4 महीनों तक व्याहृति, प्रणव और सिर के सहित त्रिपदा गायत्री का अभ्यास कराया, परंतु इतने दीर्घ काल में वे उन्हें स्वर आदि के सहित गायत्री मंत्र का उच्चारण भी ठीक तरह से नहीं करा सके। कुछ समय बाद जड़ भरत के पिता अपने पुत्र को विद्वान देखने की आशा को मन में ही लेकर इस असार संसार से चल बसे और इनकी माता इन्हें तथा इनकी बहन को इनकी सौतेली माँ को सौंपकर स्वयं पति का सहगमन कर पति लोक को चली गईं। पिता का परलोक वास हो जाने पर इनके सौतेले भाइयों ने जिनका आत्म विद्या की ओर कुछ भी ध्यान नहीं था और जो कर्मकांड को ही सब कुछ समझते थे, इन्हें जड़ बुद्धि एवं निकम्मा समझकर पढ़ाने का आग्रह ही छोड़ दिया। जड़ भरत जी भी जब लोग इनके स्वरूप को न जानकर इन्हें जड़ उन्मत्तादि कहकर इनकी अवज्ञा करते, तब वे उन्हें जड़ और उन्मत्त का सही उत्तर देते। लोग इन्हें जो कोई भी काम करने को कहते उसे तुरंत कर देते। कभी
बेगार में, कभी मजदूरी पर, किसी समय भिक्षा मांगकर और कभी बिना उद्योग किए ही जो कुछ बुरा भला अन्न इन्हें मिल जाता उसी से ही अपना निर्वाह कर लेते थे। स्वाद की बुद्धि से तथा इंद्रियों की तृप्ति के लिए कभी कुछ न खाते थे, क्योंकि उन्हें यह बोध हो गया था कि स्वयं अनुभव रूप आनंद स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ और मान अपमान, जय पराजय आदि द्वंद्वों से उत्पन्न होने वाले दुख सुख, सुख दुख से वे सर्वथा अतीत थे। वे सर्दी गर्मी वायु तथा बरसात में भी वृषभ के समान सदा नग्न रहते और स्नान भी नहीं करते थे, जिससे उनके शरीर पर धूल जम गई थी और उनके उस मलिन वेश के अंदर उनका ब्रह्म तेज उसी प्रकार छिप गया था जैसे हीरे पर मिट्टी जम जाने से उसका तेज प्रकट नहीं होता। वे कमर में एक मैला सा वस्त्र लपेटे रहते और शरीर पर एक मैला सा जनेऊ डाले रहते, जिससे लोग इन्हें जाति मात्र का ब्राह्मण अथवा अधम ब्राह्मण समझकर इनका तिरस्कार करते, परंतु ये इसकी तनिक भी परवाह नहीं करते थे। इनके भाइयों ने जब देखा कि ये दूसरों के यहाँ मजदूरी करके पेट पालते हैं, तब उन्होंने लोक लज्जा से इन्हें धान के खेत में क्यारी इकसार करने के कार्य में नियुक्त कर दिया, किंतु कहीं मिट्टी अधिक डालनी चाहिए और कहाँ कम डालनी चाहिए, इसका इन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता और भाइयों के दिए हुए चावल के दानों को, खल को, भूसी को, भुने हुए उड़द और बर्तन में लगी हुई अन्न की खुरचन आदि को बड़े प्रेम से खा लेते। एक दिन किसी लुटेरों के सरदार ने संतान की कामना से देवी भद्रकाली को नरबलि देने का संकल्प किया। उसने इस काम के लिए किसी मनुष्य को पकड़कर मंगवाया, किंतु वह मरण भय से इनके चंगुल से छूटकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके साथियों ने बहुत दौड़ धूप की, परंतु अंधेरी रात में उसका कहीं पता न चला। अकस्मात दैव योग से उनकी दृष्टि जड़ भरत जी पर पड़ी, जो एक टांग पर खड़े होकर हरिण, सुअर आदि जानवरों से खेत की रखवाली कर रहे थे। इन्हें देखकर वे लोग बहुत प्रसन्न हुए और यह पुरुष पशु उत्तम लक्षणों वाला है, इसे देवी की भेंट चढ़ाने से हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध होगा। यह समझकर वे लोग इन्हें रस्सी से बांधकर देवी के मंदिर ले गए। उन्होंने इन्हें विधिवत स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए और आभूषण, पुष्पमाला और तिलक आदि से अलंकृत कर भोजन कराया। फिर गान, स्तुति एवं मृदंग तथा मजीरों का शब्द करते हुए इन्हें देवी के आगे ले जाकर बैठा दिया। तदंतर पुरोहित ने उस पुरुष पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए मंत्रों से अभिमंत्रित किए हुए कराल खड्ग को उठाया और चाहा कि एक ही हाथ से उनका काम तमाम कर दें। इतने में ही उसने देखा कि मूर्ति में से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और साक्षात भद्रकाली ने मूर्ति में से प्रकट होकर पुरोहित के हाथ से तलवार छीन ली और उसी से उन पापी दुष्टों के सिर काट डाले। बोलो भद्रकाली माता की जय। बोलो जड़ भरत जी महाराज की जय। अब एक और आगे की कहानी सुने जड़ भरत जी की। एक दिन की बात है, सिंधु सौबीर देशों का राजा रहुगण तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम को जा रहा था। इक्षुमती नदी के तीर पर पालकी उठाने वालों में एक कहार की कमी पड़ गई। दैव योग से महात्मा जड़ भरत जी आ पहुँचे।
कहारों ने देखा कि यह मनुष्य हट्टा कट्टा नौजवान और गठीले शरीर का है, अतः यह पालकी ढोने में बहुत उपयुक्त होगा। इसलिए उन्होंने इनको जबरदस्ती पकड़कर अपने में शामिल कर लिया। पालकी उठाकर चलने में हिंसा न हो जाए, इस भय से बाण भर आगे की पृथ्वी को देखकर वहां कोई कीड़ा चींटी आदि तो नहीं है, यह निश्चय करके आगे बढ़ते थे। इस कारण इनकी गति दूसरे पालकी उठाने वालों के साथ एक सरीखी नहीं हुई और पालकी टेढ़ी होने लगी। तब राजा को उन पालकी उठाने वालों पर बड़ा क्रोध आया और वह उन्हें डांटने लगा। इस पर उन्होंने कहा कि हम लोग तो ठीक चल रहे हैं, यह नया आदमी ठीक तरह से नहीं चल रहा है। यह सुनकर राजा रहुगण, यद्यपि उनका स्वभाव बहुत शांत था, क्षत्रिय स्वभाव के थे, कारण कुछ तमतमा उठे। क्षत्रिय स्वभाव के कारण कुछ तमतमा उठे और जड़ भरत जी के स्वरूप को न पहचान उन्हें बुरा भला कहने लगे। जड़ भरत जी उनकी बातों को बड़ी शांति पूर्वक सुनते रहे और अंत में उन्होंने उनकी बातों का बड़ा सुंदर और ज्ञानपूर्ण उत्तर दिया। राजा रहुगण भी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व को जानने के अधिकारी थे। जब उन्होंने इस प्रकार का सुंदर उत्तर उस पालकी की ढोने वाले मनुष्य से सुना, तब उनके मन में यह निश्चय हो गया कि हो न हो ये कोई छन्न वेशधारी महात्मा है। अतः वे अपने बड़प्पन के अभिमान को त्याग कर तुरंत पालकी से नीचे उतर पड़े और लगे उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने और क्षमा मांगने। तब जड़ भरत जी ने राजा को अध्यात्म तत्व का बड़ा सुंदर उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा कृत्य हो गए और अपने को धन्य मानने लगे। बोलो राजा रहुगण जी की जय, बोलो जड़ भरत जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अब अगले एपिसोड में आप अगले वीडियो में श्री सगर जी की कथा सुनेंगे। बोलो श्री सगर जी महाराज की जय।